हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है हमारा। यहाँ पर बोला गया है उत्सर्जन में एडीएच वैसोप्रेसिन की भूमिका बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो क्या होगा, किसके बारे में? एडीएच के बारे में, यानी वैसोप्रेसिन के बारे में देखते हैं। तो एडीएच यहाँ पर क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसे यहाँ पर बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म होता है एडीएच होता है, और इसी को यहाँ पर बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन, जो कि यहाँ पर प्रेसिन प्रेसिन जो कि यहाँ पर मस्तिष्क से या मस्तिष्क में ये बनता है। अब यहाँ पर उत्सर्जन में क्या भूमिका होती है इसकी? बहुत आसान है। तो यहाँ पर जैसे जो हमारा मुख्य रूप से जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है? विक्र किडनी। तो यहाँ पर क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है, यानी जो भी जल होता है उसमें घुलनशील पदार्थ जैसे कि यूरिया ये सब होते हैं जो कि मूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो इसी को यहाँ पर उत्सर्जन बोलते हैं, शरीर से उत्सर्जित पदार्थों का बाहर निकलना। तो जो हमारे यहाँ पर एडीएच होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नाम ही इनका है एंटी डायूरेटिक, मतलब ऐसे हार्मोन जो जल की कमी को नहीं होने देते शरीर में, यानी जल कम नहीं होने देते शरीर में, इसी को बोलते हैं एडीएच। और ये क्या करते हैं तब? तो यहाँ पर जो विक्र होता है किडनी, यहाँ पर क्या करते हैं? जल का पुनः अवशोषण। क्या करते हैं? पुनः अवशोषण, यानी जब जो ब्लड होता है वो नेफ्रॉन में गया तो वहां पर ब्लड फिल्टर होता है और जल बाहर निकलता है, तो यहाँ पर फिर से शरीर में इनका अवशोषण कर लेते हैं, जल का अंतः अवशोषण करते हैं, जिससे कि शरीर में जल की कमी नहीं हो पाती है। और जो भी यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ हैं वो यहाँ पर कह सकते हो शरीर से विक्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से उत्सर्जन में एडीएच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर यही ना हो तो यहाँ पर जो हमारा जल है वो शरीर में कम हो जाएगा और जो भी उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में अतिरिक्त मात्रा में है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये फिर से अवशोषण करते हैं और फिर से जल में यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ गलित होते हैं और फिर से यहाँ पर विक्र में आते हैं, यानी नेफ्रॉन में आते हैं और फिर से वहाँ पर उनका क्षरण होता है। इस तरह से ये काम करते हैं। तो एडीएच यहाँ पर क्या करते हैं? जल का पुनः अवशोषण करते हैं, जिससे कि शरीर में जल की कमी नहीं हो पाती है, इस तरह से नहीं हो पाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।